अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जी। चलें जी, आज फिर हम सुबह सुबह के टाइम निकल गए हैं। मेड से सफाई करवा ली थी हमने, सारा घर साफ़ सूफ करवा कर हम जल्दी जल्दी से सुबह के टाइम बाहर निकले हैं और हम जा रहे हैं जी चूने की हलवा पूरी खाने। अगर अभी तक आप में से किसी को उसके बारे में नहीं पता तो ज़रूर जाएं, ट्राई करें। और हम भी जा रहे हैं ट्राई करने और आपको ज़रूर बताएंगे कि टेस्ट कैसा था। और मैंने की वही ट्रिक जो मैं हमेशा से करती आई हूँ, छोटी गाड़ी में मैं अपने बच्चों को फंसा देती हूँ और मैं सुकून से आराम से आती हूँ बातें करती हुए। और ये भी शुक्र है अभी तक ड्राइवर अंकल ने कुछ नहीं कहा कि अपने मॉडल अपने साथ बिठाया करो। अच्छा, मेरे साथ ना पहले ये होता था कि मैं बहुत ज़्यादा हलवा पूरी खा लेती थी, तो ऑयली थिंग्स खाने की वजह से ना शदीद सर में दर्द हो जाता था। लेकिन पता नहीं क्या है, यहाँ इतना शौक हो गया है मुझे खाना खाने का, चीज़ें खाने का, ट्राई करने का, कि यहाँ पर सर में दर्द का भी पता नहीं चल रहा। हलवा पूरी से ज़्यादा ना मुझे कतलम्बा और मालपूड़े बहुत पसंद हैं, तो आज मैंने बस उन्हीं पर फोकस करना है। वेदर ना इतना खूबसूरत हुआ है पाकिस्तान का कि मैं बता नहीं सकती। ना गर्मी है ना सर्दी है, आप इजीली मौसम में इसमें एंजॉय कर सकते हैं। अगर किसी ने अपना वेकेशंस का ट्रिप पाकिस्तान के लिए प्लान करना हो तो बस मैं तो उसको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग भी बस इसी टाइम पर आएँ। ये बेस्ट टाइम है पाकिस्तान विज़िट करने का, एंजॉय करने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ पर मेरे कतलम्बे रेडी हो रहे हैं और मैंने जाकर सोचा जाकर खुद देखती हूँ कैसे बन रहे हैं। यहाँ ना कोई सिटिंग की प्लेस नहीं है कि आप पूरी फैमिली मेम्बर्स जाएं और आराम सुकून से जाकर खा लें, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन सामने ही वहाँ पर एक मार्केट है बड़ी सी, और वहाँ पे बाबा के कोई मिलने वाले हैं, तो उन्होंने हमें सिटिंग की प्लेस प्रोवाइड कर दी थी, तो हमने वहाँ सुकून से बैठकर आराम से खा लिया। गाड़ी में तो मज़ा नहीं आता ना फिर खाने का। ये है जी आलू भाजी, चने, हलवा, हर चीज़ मज़ेदार किस्म की यहाँ रेडी थी और थोड़ी ही देर के अंदर हमारी फिर सर्विंग भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं जहाँ भी जाती हूँ जाके कढ़ाई में ही घुस जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं जाकर अपने भाई को बोलती हूँ कि मेरे लिए वीडियो क्लिप्स कैप्चर कर दे, और कभी इजी हो तो मैं खुद रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अब शौक़ है और व्लॉगिंग भी करनी है, तो हर चीज़ रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे फटाफट घी के अंदर जा रही हैं पूरियाँ और किस तरह फूली फूली निकल रही हैं। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। सर्विंग तो बड़ी ज़बरदस्त थी और वही थालियों वाला स्टाइल था। आजकल ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थालियों का ट्रेडिशन चल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो चूने की हलवा पूरी है ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ जब से पाकिस्तान आई हूँ। बात ये है ये मैं कितनी दफ़ा खा चुकी हूँ, लेकिन गरम गरम सर्विंग के साथ मैंने अभी तक ये नहीं खाई थी। तो जब भी घर आती थी तो ठीक से मुझे नहीं लगती थी। आज जब मैंने इसे खाया तो मुझे पता चला कि इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा पापड़ टाइप बना दिया है। कैफ़े को रोस्टा की जो हलवा पूरी है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। खैर, इंजॉय तो हमने यहाँ कर लिया था। अब हम घर आ गए। घर आकर मैंने बच्चों को तैयार किया, इनको रेडी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब फिर कहाँ की तैयारी है जी हमारी। मैं जा रही हूँ दावत पर। मेरी खाला ने की है हमारी दावत, तमाम फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है और हम बस उसी के रास्ते में निकल गए हैं। अच्छा जी, तो ये है जी रास्ता खाला की तरफ जाते हुए, और ये रास्ता है, इस वे से मेरे बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। कुछ होते हैं ना रास्ते जिनसे आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई होती हैं। असल में मैं यहाँ पर आया करती थी मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के लिए, तो अब जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ मुझे वो अपना पुराना टाइम याद आ जाता है। ड्राइवर अंकल भाइयों को लेकर गए थे शॉप पर, तो यहाँ पर हमें बाबा ने ड्रॉप कर दिया था और हम यहाँ पर एंटर हो गए हैं। और ये प्यारी छोटी छोटी एंजल्स जिस तरह से मिलती हैं ना, चाहे बेशक सुबह ही क्यों ना मिली हो, फिर भी शाम में ऐसे मिलेंगी जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद मिले हैं ये बच्चे। एक और बड़े मज़े की बात, बस 15 टू 20 मिनट्स गुजरने की देर होती है और फिर इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और ये है जी पाकिस्तान के प्यारे प्यारे सहन वाले मज़े। खुला ग्राउंड, मज़े से जितना मर्जी इंजॉय करो, घूमो फिरो। इनकी ना लड़ाइयाँ हो रही थी। कोई कह रहा था मैंने हाइड एंड सीक प्ले करनी है, कोई कह रहा था मैंने टैग प्ले करना है, कोई कह रहा था मैंने रनिंग करनी है। तो मैंने कहा इनको ये प्ले करना है। जो हाल करके छोड़ा था ना इन्होंने खाला के सहन का, ये तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, एंड पर दिखाऊंगी। इतनी देर में बच्चों ने देखे ये पिजन्स, बहुत ही प्यारे क्यूट हैं। कोई भी इस तरह का एनिमल, बर्ड कुछ भी देखती हूँ ना तो मुझे अल्लाह ताला की कुदरत याद आती है। कितना प्यारा प्यारा फर है और बहुत खूबसूरत है। जब ये बोल रहे थे, बर्ड्स फीलिंग ना मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इंजॉय कर रहे थे कि इतनी देर में ना खाला का बेटा ना बाइक पर जा रहा था और मेरे बेटे ने देखा, उसने कहा ये मौका नहीं मैंने हाथ से जाने देना, तो ये साहब उनके साथ ही चले गए। अच्छा, इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है। इसके लिए जो मैटर करता है वो है जी बाइक की राइड।
मैंने भी कहा चलो 4 दिन के मज़े हैं, कर ले जितने दिन जिसने इंजॉय करना है। हालांकि के घर ना बच्चों के पास ये बड़ी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ थी। इतना इन्होंने तोते को बुलवाया है, इतना उसको बेचारे को डिस्टर्ब किया है कि आई कैंट इवन एक्सप्लेन। खाला ने ना मुझे बताया था कि ये बहुत प्यारा अल्लाहू कहता है, तो मैंने बहुत कोशिश की, इवन काफ़ी देर तक की कि काश के बोल दे, लेकिन इसने नहीं बोला। तो जी आ गया है हमारी दावत का टाइम, और दावत का मेन्यू देखकर मैं हैरान रह गई, लाइक सीरियसली। और शर्मिंदा भी हो रही थी कि कितनी मेहनत की है। अच्छा देखने में ना ऐसे लगता है कि अच्छा ये डिश है, ये डिश है, काउंट कर लेते हैं हम, तो इसके पीछे जितनी एफ़र्ट लगी होती है ये सिर्फ बनाने वाला एक बता सकता है, ये उसी को ही पता होती है। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि अब ना मैंने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, वरना वहाँ जाकर ना मुझे बहुत सारी कोई भूख लगने वाली है, स्पेशली इन वीडियोस को देखकर भी। लेकिन जैसे ही खाना सामने आता है रुका ही नहीं जाता, ये भी ट्राई कर लूँ, चलो थोड़ा सा ये भी ले लूँ। और ये जो फ़िश वाली ट्रेज़ है ना, बाउल हैं, इन पर तो मेरा दिल आ गया था। एक टाइम तो आ गया था कि मैंने खाला को बोला कि बस ये तो मैं साथ ही लेकर जा रही हूँ, आई विश लेकर जा सकती, कहाँ आएंगे ये बैग में, टूट जाएंगे। और फिर वही बात याद आती है, पैसा अहम नहीं होता, मेहनत, प्यार, खुलूस अहम होता है, और ये किसी किसी के पास होता है। मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई इंसान 2 बोल प्यार से बोल दे, दैट इज़ इनफ फॉर यू। तो मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। और ऑफ कैमरा भी बताती चलूँ कि मैं किसी को भी नहीं खाने देती जब तक मेरी शूटिंग कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, जल्दी जल्दी सारे क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ और फिर कहती हूँ कैरी ऑन, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, खाएं ना। वो कहावत तो सबने ही सुनी होगी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो शर्म करके क्या करना, मैंने विदाउट हेजिटेशन ईजी होकर खाना खाया। आज की दावत की बेस्टेस्ट बात ये थी कि मेरी बेटी ने खुद बैठकर अपने हाथों से खाना खाया। इट वॉज़ सो रिलैक्समेंट, सीरियसली। जिनके बच्चे खाना खाते हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी करना चाहिए, लेकिन यार बच्चे जब खाना नहीं खाते इतनी कोई टेंशन होती है ना कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। और माएँ तो बेचारी सी टेंशन में घुल जाती हैं। खैर मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूँ, मैं यहाँ पर कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ। जितना वो ईजी होकर खा रहे हैं बस खा रहे हैं, वहीं जाकर आराम से टेंशन लूँगी। ये है जी डेज़र्ट, मेरी कज़न ने बनाया है और बहुत ही मज़े का था ये, और मैंने इसे 2 दफ़ा लिया बग़ैर ये सोचे समझे कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ, वहाँ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने वाली है या मेरा वेट गेन हो जाएगा। ना 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 ना, मीठा आ जाए तो नो कंट्रोल। मैं उनमें से हूँ, हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, डाइट का ख्याल भी करना है, लेकिन आराम से बहुत अच्छा खाना भी है जब दिल कर रहा है। ये हैं जी छोटी छोटी ट्रीट्स जो बच्चों को मिलती रहती हैं और उनके दांत ख़राब होते रहते हैं। अब हम यहाँ पर रोक भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनका प्यार है, उन्होंने देनी है। तो यहाँ पर बच्चों को चॉकलेट्स मिली थी और उन्होंने इन्जॉय किया इसको। चलने की बारी आ गई है, अब हमारे घर जाने का टाइम है। और थैंक यू सो मच खाला फॉर ब्यूटीफुल दावत। बाहर निकले तो फिर मैंने गार्डन को विज़िट किया, और ये देखें सुभान अल्लाह, छोटे छोटे अनार। और फिर हमने इनको पील किया और पील करके खाया भी, और इनका टेस्ट इतना कोई मज़े का था कि मैं आपको क्या बताऊँ, इंतहाई मीठे और इतने छोटे छोटे क्यूट से। घर जाने की प्लानिंग ना हमने ऐसे की है कि हाफ़ फैमिली मेम्बर्स तो आप ही के साथ जा रहे हैं और हाफ़ फैमिली मेम्बर्स मम्मा के साथ जा रहे हैं। आई मीन बच्चे मम्मा के साथ जा रहे हैं और मैं आप ही के साथ जा रही हूँ। कुछ थोड़े बहुत काम है मैं वो करूँगी, और बच्चों को मैंने मम्मा के साथ भेज दिया है। तो ये मेरा थोड़ा सा फ़न टाइम है। और ये देखें उन्होंने इतना सारा खाना साथ भी दे दिया है। आप ही के घर पहुंचते ही आप ही को ना सुकून नहीं आता, उसको बस कुछ ना कुछ खिलाना होता है। खैर इस बार जो इसने चीज़ मंगवाई है ये तो मेरी फेवरेट थी। इतनी बड़ी दावत खाने के बाद भी फिर मैंने घर में आकर गोलगप्पे खाए, और ये फुल ग्लास भर के पानी का मैंने पी लिया। अब थोड़े से दिन रह गए।
दोनों बहनों ने आराम से क्वालिटी टाइम एंजॉय किया। अब टाइम आ गया है जी घर जाने का। थोड़ी थोड़ी टेंशन भी है, पता नहीं मेरे बच्चे वहाँ घर में क्या कर रहे होंगे, कितना तंग कर रहे होंगे। ये ना घर जाते हुए रास्ते में व्यू आता है और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। थोड़ा थोड़ा स्मोक आपको नज़र आ रहा होगा और ऐसे लग रही होगी जैसे कि फोग है। फोग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, ये थोड़ा सा स्मोक है जो आजकल एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा हवा में फैला हुआ है एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। तो थोड़ी सी इंडोर एक्टिविटी रखनी है और आउटडोर एक्टिविटी को कंट्रोल करना है और ये आजकल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे ना आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी हो गई है और बहुत ज़्यादा ईचिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और इससे महफूज रखे। अच्छा जी, वापसी पर मेरी बेटी से हुई मेरी कुछ कन्वर्सेशन और वो कुछ इस तरह से। I read my khala, my para, that's why I got these $100. Can you please be loud? Can you say in Urdu? मैंने खाला को पारा सुनाया था, फिर मुझे ना $100 मिले। How much money? $100। Okay, look. Hania, look. सलाम करना है, सलाम कर लो। ये करना है। सलाम भी करना होगा, दूर से आया है, कर लो। और ये रोज़ रास्ते में हमारे क्लाउन आता है और इसको देखकर हनिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इसको वेव करना कंपलसरी कर लिया इसने और एक्साइटेड होती है कि बस इससे देखना है, इससे मिलना है, इसको सलाम करना है। जी हम चलते हैं घर की तरफ इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। घर जाते ही मुझे ये धचका लग गया कि बाबा मेरी बेटी को लेकर खड़े हुए हैं। जाकर देखती हूँ कितना सताया इसने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय। अपना ख्याल रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।